नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। महाराष्ट्र में हुए नगर निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव के बाद बीएमसी में मेयर कौन होगा, इसकी जद्दोजहद आप लगातार देख रहे हैं, लगातार जारी है। बीएमसी इलेक्शन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन शिवसेना शिंदे को अच्छी खासी सीटें मिली हैं और इसलिए उनकी पार्टी का एक अहम रोल है मेयर पद के लिए। वहीं मेयर पद शिंदे अपने पास रखना चाहते हैं, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है, इसीलिए लगातार मंथन हो रहा है। लेकिन बीएमसी में मेयर कौन होगा, उससे पहले एक अहम फैसला देश की सर्वोच्च अदालत से आ सकता है, जो बीएमसी के सारे समीकरण बदल सकता है और इसलिए पूरे देश की निगाहें कोर्ट के इस फैसले पर टिक गई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस हफ्ते शिवसेना के असली उत्तराधिकारी का मामला तय करने के लिए अंतिम सुनवाई करने वाला है। यह विवाद बाल ठाकरे की विरासत, पार्टी का नाम यानी धनुष बाण वाला चुनाव चिन्ह और साथ ही किस गुट को यह मिलेगा, इस पर फैसला लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की बेंच दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने वाली हैं। वहीं कोर्ट ने पहले ही कहा था कि यह मामला काफी पुराना है और अब इसे जल्द निपटाया जाना जरूरी है। आपको बताएं कि इस विवाद की शुरुआत जून 2022 में हुई थी। तब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 40 विधायकों के साथ विद्रोह कर दिया था। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। इससे उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। शिंदे का कहना था कि पार्टी के ज्यादातर विधायक कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन से खुश नहीं थे। उनका दावा था कि यह शिवसेना की मूल विचारधारा हिंदुत्व और मराठी अस्मिता से मेल नहीं खाती। इस बगावत के बाद शिवसेना दो हिस्सों में टूट गई, एक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में और दूसरा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। इस विभाजन के बाद दोनों गुटों में पार्टी का नाम और धनुष बाण का प्रतीक चिन्ह किसका है, इस पर बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। बड़ी बात यह है कि इस मामले को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया था। फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया था। उन्हें पार्टी का नाम शिवसेना और धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह था वो दे दिया गया था। इसके बाद शिंदे गुट ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े। वहीं उद्धव ठाकरे के गुट को शिवसेना यूबीटी का नाम मिला और मशाल का चुनाव चिन्ह दिया गया। उद्धव ठाकरे ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि जब तक शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता यानी डिफेक्शन पर फैसला नहीं होता, तब तक चुनाव आयोग को नाम और चिन्ह तय नहीं करना चाहिए था। उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी का संगठनात्मक ढांचा अभी भी उनके नियंत्रण में है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई, इसलिए शिंदे गुट को अभी भी असली शिवसेना की मान्यता मिली हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? अब अंतिम सुनवाई हो रही है। दोनों पक्षों को 3-3 घंटे दलीलें देने का समय मिलेगा। शिंदे गुट के लिए यह फैसला उनकी वैधता को मजबूत करेगा। अगर चिन्ह उनके पास रहा तो वे खुद को बाल ठाकरे की असली विरासत का वारिस साबित कर सकेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे के लिए मौका भी है कि वो पार्टी की पुरानी पहचान वापस हासिल कर लें और अगर ऐसा हुआ तो उनकी राजनीति में नई जान आ जाएगी और महाराष्ट्र में विपक्ष मजबूत हो जाएगा। लेकिन क्या इससे महाराष्ट्र में विधानसभा या फिर बीएमसी में हुए चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा उन नतीजों पर? दरअसल विधानसभा की बात कर लीजिए या फिर बीएमसी की बात कर लीजिए, चुनाव हो चुके हैं और इसलिए चिन्ह बदलने का कोई सीधा असर बीएमसी पर या फिर विधानसभा पर नहीं पड़ने वाला है। नतीजे फाइनल है। महापौर की बात करेंगे तो चुनाव भी इसी आधार पर होगा, लेकिन लंबे समय में असर होगा। अगर चिन्ह उद्धव ठाकरे को मिल जाता है, पार्टी का नाम अगर उद्धव ठाकरे को मिल जाता है, तो शिंदे गुट का जो भविष्य है वो मुश्किलों में फंस सकता है। आने वाले चुनाव में उन्हें इसका नुकसान हो सकता है। वोटर उन्हें नकली मान सकते हैं, शिंदे गुट की वैधता कमजोर पड़ सकती है और कई नेता वापस उद्धव गुट में जा सकते हैं। उद्धव के लिए यह एक मोरल विक्ट्री भी होगी, उनकी पार्टी को नई ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन अगर यह शिंदे गुट के पास रहता है तो मुश्किलें उद्धव ठाकरे की जिसकी तस बनी रहेंगी और आने वाले चुनाव में भी उन्हें विधानसभा चुनाव जो हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में हुए, उसके बाद बीएमसी के जो चुनाव हुए और जो स्थिति उद्धव ठाकरे की यूबीटी की हुई, वैसी ही स्थितियां उनके लिए बनी रह सकती हैं। लेकिन अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि आखिर क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे लेकर दिया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।